खड़गे मंजूर होंगे। दिल्ली के अशोक होटल में इंडी अलायंस के नेताओं की चौथी बैठक हुई। करीब 2 से 3 घंटे तक चली बैठक में इंडी अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री चेहरे के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा गया। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया, जिसका समर्थन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि पहले जीत पर फोकस करना है, चेहरा बाद में डिसाइड होगा। सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ। लेकिन जब पीएम के चेहरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल हुआ तो वे कुछ भी नहीं बोले। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। आरजेडी के सांसद मनोज झा से जब इस बैठक पर सवाल हुआ कि गठबंधन का संयोजक कौन होगा, तो वो ये कहकर चलते बने कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। खाली मीटिंग में क्या कुछ हुई, मोटा मोटी बहुत साफ साफ बात हुई। एक मिनट मैडम, सीट शेयरिंग मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम 20 दिन के अंदर सब शुरू। सर कन्वीनर बनाने को लेकर कोई बातचीत? कोई बातचीत कन्वीनर को लेकर नहीं, कोई बातचीत। सर बहुत यार सर सीट बहुत सक्सेसफुल। सर सीट शेयरिंग रैली सब 3 हफ्ते में सब डिसीजन। नेताओं ने कहा कि हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और जल्द ही सीट शेयरिंग पर बातचीत फाइनल होगी। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जेडीयू की तरफ से पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके तमाम पोस्टर लगाए गए थे। यहां तक कि जेडीयू नेता नीतीश को गठबंधन का संयोजक और पीएम फेस बनाने की मांग कर रहे थे। लेकिन बैठक में जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किया गया, उसे बिहार के नेताओं के लिए झटका माना जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से मितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताएं, 30 जनवरी को रैली का प्रस्ताव दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 30 जनवरी को पटना में महारैली होगी। गांधी मैदान में रैली का प्रस्ताव दिया गया है। इंडी अलायंस की बैठक में यह प्रस्ताव दिया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 30 जनवरी की वो बड़ी तारीख जिस दिन पटना में महारैली का प्रस्ताव दिया गया है। गांधी मैदान में इस रैली का प्रस्ताव दिया गया है। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, गांधी मैदान में रैली का प्रस्ताव, इंडी अलायंस की बैठक में ये प्रस्ताव। बड़ी जानकारी आपको दे, कल चौथी दफा इंडी अलायंस की बैठक हुई और इसी दौरान 30 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में रैली का प्रस्ताव दिया गया है। और इधर इंडी अलायंस की बैठक के बाद भी कई बातों से तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। बैठक में पीएम उम्मीदवार या संयोजक को लेकर किसी भी नाम को फाइनल नहीं किया गया है। इस बैठक के बाद बिहार में सियासी हलचल काफी तेज है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में लगभग सभी चीजें साफ हो गई है। कार्यक्रम भी बनने हैं, हर जगह कार्यक्रम में लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल। तो आज का बैठक सुखद रहा और मेरा मत साफ है। मैं पहले से भी कह रहा था कि सीट शेयरिंग के सवाल पर जो दल जिन राज्यों में लीड कर रहा है वो ड्राइविंग सीट पर बैठेगा, सबको लेकर के साथ चलेगा। सीट शेयरिंग कोई मुद्दा नहीं रहेगा। बात ऐसी कोई बिगड़ी है क्या जो बननी है? कोई बात बिगड़ी तो है नहीं। अब हमारी जो रणनीति है उसे हम ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हम बैठक में अपनी रणनीति बना रहे हैं, हमें आगे कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे सामना करना है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। इतनी आसानी से मीडिया में इसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बड़ा दिलचस्प लगता है कि हर किसी का ध्यान सिर्फ इंडिया अलायंस पर है और एनडीए का तो कोई नाम लेवा नहीं है। अभी तो बैठकों का दौर चल ही रहा है। आने वाले समय में पूरी रूपरेखा तैयार हो जाएगी, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, देश के बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और सत्ता से भाजपा की विदाई तय है। गठबंधन का बैठक था और जहां तक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो हर्ष देखने को मिला, उससे हम लोग को भी शर्मिंदगी बहुत महसूस हो रही है कि जिस इंडी गठबंधन को, जो घमंडिया गठबंधन हम लोग कहते हैं, उसको तैयार करने में नीतीश जी की क्या भूमिका रही और आज नीतीश जी किस तरह वहां दरकिनार हो गए। नीतीश जी की कहीं कोई पूछ नहीं हुई, यहां तक उनको संयोजक पद तक नहीं दिया गया। जो बिहार के जदयू के लोग ये बोलते थे कि उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए, ये नहीं हो पाया। ये बहुत शर्मनाक बात है।
और इंडिया अलायंस की बैठक पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कह दिया है कि यह सिर्फ फोटो सेशन था, गठबंधन पूरी तरह फेल है। इंडिया अलायंस की बैठक सिर्फ खाओ पियो और फोटो खिंचवाने के लिए थी। कुछ नहीं था, फोटो सेशन का चौथा मीटिंग थी। अच्छा फोटो सेशन हुआ और उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि लालू जी और नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे, बायकॉट करके निकल गए। अब क्या होगा उस इंडी का, गठबंधन का? वो गठबंधन टोटल फेल है। वो बस खाओ पियो फोटो खिंचाओ जाओ। तो लालू जी तो पहले ही बोल चुके हैं कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, हम लोग मजबूत हो रहे हैं, इस तरह की बातें तो पहले ही कर चुके हैं। लेकिन उनको पूछा नहीं तो वो निकल गए।